हाय गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। गाइस, आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने वायुमंडल की परतों के बारे में आपको बताया था, जिसमें आपको बताया था कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ओजोन गैस की। ठीक है, ओजोन गैस है क्या? ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ओजोन का निर्माण 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? O3। O3 क्या है? ये हमारी ओजोन गैस है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसका रंग नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है। ठीक है, ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो 3 चीज़ें गाइस। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे O3 से डिनोट करते हैं। इसका रंग हल्का सा नीला होता है, इससे गंध आती है। ओके गाइस, अब आगे हम लोग ओजोन परत के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन परत, अभी तक हमने ओजोन गैस पढ़ी थी, अब ओजोन परत पढ़ते हैं। ठीक, ओजोन वर्ष 1957 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने ओजोन परत की खोज की। ठीक है गाइस, ओजोन की खोज कब हुई? 1957 में गार्डन डॉब्सन नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1957 में ओजोन की खोज की। तो गाइस, ओजोन की खोज कब और किसने की? ओजोन की खोज गार्डन डॉब्सन ने वर्ष 1957 में की। गाइस, गार्डन डॉब्सन नाम याद रखिए, क्योंकि ये जो डॉब्सन शब्द है, इसे क्या बोलते हैं? ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन से नापी जाती है। इनके नाम से ही इसकी मोटाई का पता चलता है। तो 3 पॉइंट है। 1957 में इसकी खोज हुई। किसने की? गार्डन डॉब्सन ने की। ओजोन की परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉब्सन ओजोन परत नापने की इकाई है। ठीक है, और ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? हमने बताया था कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल 0 से 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या आती है? समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है गाइस, वही बात बोल रहे हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में है, जो 15 से 35 किलोमीटर मौजूद है। हमने समताप मंडल की रेंज क्या बताई थी गाइस? 10 से 50 किलोमीटर, जिसमें से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर की जो रेंज है समताप मंडल की, उसमें ओजोन का सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, और यह क्या करती है? ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है और हमारे जीवन की रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो हमारे शरीर पे बहुत सी बीमारियां हो जाती, स्किन रोग हो जाते, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हमने इसमें क्या सीखा? 1957 में खोज की गई। किसने की? गार्डन डॉब्सन ने। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉब्सन। ये ओजोन परत मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है? समताप मंडल पाई जाती है। किस रेंज में ओजोन की मैक्सिमम डेंसिटी पाई? 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में ओजोन की मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। ये करती क्या है? यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की से हमारी रक्षा करती है। ओके गाइस, बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आप इनको पॉइंट की तरह नोट करते हुए चलिएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि ओजोन परत की 1% की कमी से पृथ्वी पर 2% से अधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन होता है, जो कि त्वचा कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद, अन्य संक्रामक रोगों को बढ़ावा देता है। इसके कहने का मतलब है, अगर ओजोन परत में 1% की डिफेक्ट हुआ या 1% की कमी हुई, तो उसकी डबल पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आएंगी। ठीक है, जिनसे बहुत ही नुकसान होता है हमारे हेल्थ को। क्या नुकसान होता है? पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाए। सबसे ज़्यादा त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, पराबैंगनी किरणों से ये 2 बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, इसलिए आप याद रखें, ओजोन परत में अगर 1% कमी हुई तो उसके डबल परसेंटेज से पराबैंगनी किरणें हम पर प्रहार करेंगी।
इसलिए हम क्या चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ओजोन परत का डिफेक्ट ना हो, वो हमेशा सही बनी रहे। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, ओजोन परत में कभी कोई डिफेक्ट ना हो, इसके लिए क्या आंदोलन चलाया गया है, इसके लिए आंदोलन चलाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, यह प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए चलाया। किसके लिए चलाया गया, ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब चलाया गया था, 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों में हस्ताक्षरित किया गया, पर 1989 का इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 से अस्तित्व में आया था। ओके गाइस, इसी 16 सितंबर की वजह से हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो गाइस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, 2050 तक ओजोन परत को जो डिफेक्ट करने वाले चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना, जिससे हमारी ओजोन पर लेयर एकदम साफ़ और शुद्ध हो सके। ठीक है, ये तो ही ओजोन की बात। अब बात करते हैं मौसम के रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट क्या होते हैं और कब जारी किए जाते हैं। ये क्या है, पहली चीज़ तो मौसम के रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट। इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोविड-19 केसेस की वजह से जो हम लोगों के कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाते थे, उसमें किस तरह के थे, रेड जोन था, येलो जोन था, ऑरेंज जोन था और ग्रीन जोन था। ठीक है, इस तरह के 4 जोन बनाए गए थे। वो 4 जोन ये मौसमी जोन से कंपैरिजन रखते हैं। मौसम के रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन जोन के हिसाब से ही इन जोन को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जोन प्राकृतिक आपदा को निर्धारित करते हैं। कैसे, ये देखते हैं हम। रेड अलर्ट, बात करते हैं सबसे पहले रेड अलर्ट की। ठीक है, मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, जब कोई भी चक्रवात अधिक तीव्रता से आता है, जैसे तेज़ बारिश के साथ हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, तो मौसम विभाग की ओर से तूफान की रेंज में पड़ने वाले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन जरूरी कदम उठाता है। इसका मतलब क्या है कि रेड अलर्ट कब जारी किया जाता है, जब अधिक चक्रवात आता है और हवा की रफ्तार क्या हो जाती है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, तो इसे क्या बोलते हैं, चक्रवात। ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है क्योंकि ये बढ़ती घटती रहती है। तो 130 किलोमीटर पर घंटे से तेज़ अगर हवा चल रही है तो क्या होता है, वो चक्रवात हमारे मौसम या हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो गवर्नमेंट उसे क्या घोषित करती है, मौसम विभाग उसे रेड अलर्ट घोषित करता है, उसके लिए ज़रूरी कदम उठाता है कि यहाँ पर आपदा आ चुकी है। तो रेड अलर्ट किस चीज़ के लिए होता है, जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो और तेज़ बारिश या चक्रवात आ रहा हो तो रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि उनके प्रशासन या बोलते हैं रेस्क्यू टीम कुछ अच्छे कदम उठाए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरेंज अलर्ट की। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट कब जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना है, तो सड़क और वायुयान को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद चक्रवात में हवा की स्पीड 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गैस, जब हवा की स्पीड 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है, 2 चीज़ें नोट करिएगा। जब चक्रवात में हवा की स्पीड 65 से 75 किलोमीटर पर घंटा होती है और बारिश होने की संभावना हो, तो क्या हो जाता है, मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना बन जाती है। जब संभावना बन जाती कि मौसम खराब होने वाला है, अर्थात मौसम रेड जोन में जाने वाला है, तो क्या जारी किया जाए, ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर खतरा बढ़ने की संभावना है, जिससे वह एनवायरनमेंट रेड जोन में मत जाए या रेड अलर्ट में मत जाए, तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि सभी लोग सतर्क रहें। ओके गाइस। येलो अलर्ट, येलो अलर्ट क्या होता है, येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए किया जाता है, एक्टिव करने के लिए। मतलब खतरे के प्रति सचेत रहें, उदासीन नहीं, कि कभी भी खतरा आ सकता है। उनको खतरा आया नहीं है, उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है कि खतरे की संभावना बढ़ रही है, मौसम ख़राब होने वाला है, इसीलिए सब लोग
अपने घर पे रहें। ठीक है, इसमें क्या होता है, 7.5 से 15 मिलीमीटर की भारी बारिश की संभावना होती है, जिससे बाढ़ आने की भी संभावना बनी रहती है। तब क्या जारी किया जाता है, येलो अलर्ट। तो गाइस सबसे पहले कि हम इन तीनों को एक बार को रिलेट करके पढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। हमारा ग्रीन अलर्ट, जैसे कोविड-19 में ग्रीन जोन को क्या बोलते थे कि ये तो सब जानते हैं, ग्रीन जोन का मतलब क्या है, वो जोन बिल्कुल सेफ़ है। वही ग्रीन अलर्ट मौसम विभाग में होता है कि इसका मतलब तब जारी किया जाता है जब संबंधित जगह पर कोई खतरा नहीं है। जब उस जगह पर कोई खतरा ना हो तो क्या जारी किया जाता है, ग्रीन अलर्ट। तो गाइस एक बार हम लोग पूरा फिर से रिपीट करते हैं सारे जोन के बारे में। सबसे पहले उल्टा पढ़ते हैं हम लोग। ग्रीन जोन, जब कोई खतरे की संभावना, मौसम विभाग के द्वारा जब ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब खतरे की कोई संभावना नहीं है, पूरा मौसम एकदम साफ़ है, ठीक है, तब उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन अलर्ट। उसके बाद येलो अलर्ट, जब खतरे की संभावना बन जाती है, खतरा आया नहीं है, खतरे की संभावना बन जाती है या इस तरह से कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि सब लोग एक्टिव रहें, कभी भी खतरा आ सकता है, उसे येलो अलर्ट बोलते हैं। येलो अलर्ट के बाद आता है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट कब जारी होता है, जब खतरा आ जाता है पर वो अपने मिनिमम लेवल पे होता है और मैक्सिमम लेवल पहुंचने की उम्मीद होती है, तो उसे वो क्या बोलते हैं, ऑरेंज अलर्ट। तब मौसम विभाग क्या जारी करता है, ऑरेंज अलर्ट, कि सब लोग और ज़्यादा सतर्क रहें कि हमारा जो सिचुएशन है वो रेड अलर्ट में ना चली जाए, मीन्स बहुत अधिक खतरा ना आ जाए। इस वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है कि वो वातावरण खतरे में है, उसको और ख़तरा ना हो। रेड अलर्ट, जिस तरह रेड जोन होता है, मतलब उसमें कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा है, मजाक की लैंग्वेज में समझने का तरीका है गाइस। इसको आप प्रेजेंटली कोविड-19 से रिलेट करेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। इसी तरह रेड अलर्ट मतलब कि वो क्षेत्र या वो वातावरण पूरी तरह से खतरे में है और प्रशासन उसके लिए क्या करती है, ज़रूरी कदम भी उठाती है। प्रशासन उसके लिए ज़रूरी कदम भी उठाती है कि खतरा ऐसा ना हो कि लोगों को मृत्यु की ओर बढ़ना पड़े, ठीक है। इसलिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है कि वहाँ पे आवागमन बंद हो जाए और उन लोगों के लिए सरकार कुछ कदम उठाए जिससे वो लोग सुरक्षित रह सकें। तो सब रेड अलर्ट सबसे खतरनाक होता है गाइस। 4 अलर्ट होते हैं, रेड अलर्ट जहाँ खतरा है, ऑरेंज अलर्ट जहाँ खतरा मिनिमम लेवल पर है, येलो अलर्ट जहाँ खतरा नहीं है पर पॉसिबिलिटी है खतरा होने, ग्रीन अलर्ट एकदम सेफ जगह है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।